हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक जो कि है रेजोनेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हैजेनबर्ग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या स्टूडेंट्स, जब एक मल्टी बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो जाए या शिफ्ट हो रहे हों, तो उस समय हम जो है एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर मल्टी स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उन्हीं मल्टी स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। बात को समझिए स्टूडेंट्स, मल्टी बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उस मल्टी बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को हम एक किसी स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें मल्टी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे और वो मल्टी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहलाते हैं और रेजोनेंस। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो मल्टी स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें बॉन्ड जो है अपने प्लेस से शिफ्ट होकर दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो है वो लगातार शिफ्ट होता रहता है। तो आइए इसको पहले एक एग्जाम्पल से जानते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ओजोन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो ओजोन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, एक बार जो है डबल बॉन्ड यहाँ आया और एक बार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से जब ये इसकी स्टडी की जा रही थी ओजोन मॉलिक्यूल्स की, तो ये पाया गया कि डबल बॉन्ड जो है वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो आती है 121 पिकोमीटर और ये जो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है आपकी 148 पिकोमीटर। लेकिन जब इसकी जो है एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जब स्टडी की गई तो ये पाई गई कि इसकी जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आ रही थी वो आ रही थी 128 पिकोमीटर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बॉन्ड थे, ये जो बॉन्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर भी आ सकता था। ये स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरीके से भी बनाया जा सकता था। यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दिया, यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दिया, यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड। तो हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर जिसको हमने इस तरीके से बनाया था उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या था कि जो बॉन्ड लेंथ थी इस बॉन्ड की भी और इस बॉन्ड की भी, दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसी आ रही थी? इक्वल आ रही थी, जो कि आ रही थी कितनी? 128 पिकोमीटर, और ये स्टडी से पता चला। तो आइए इसको और पढ़ते हैं। जब इन दो स्ट्रक्चर्स को, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर ही होंगी बिल्कुल, इसको अगर हम किसी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से बनेगा? ओजोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जो है वो इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो डॉट डॉट करके जो है दोनों साइड में दिखा दिया जाता है कि ये बॉन्ड जो है यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है और यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो मल्टी बॉन्डेड हैं वो अपने जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर भी पहुँच जाएँ, तो ये स्ट्रक्चर जो है कहलाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The phenomenon of existing in more than one different form, of which all of them showing similar properties of that molecule is called resonance। ठीक है स्टूडेंट्स, द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन डिफरेंट फॉर्म, ऐसा फिनोमिनन जिसके कारण जो है एग्जिस्टिंग हो किसकी? मोर देन डिफरेंट फॉर्म ऑफ विच ऑल ऑफ देम शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि जिसमें मॉलिक्यूल की जो है एक से ज़्यादा फॉर्म हो लेकिन सभी की प्रॉपर्टीज़ कैसी हो? सिमिलर हो किसी भी मॉलिक्यूल में, वो क्या कहलाएगा? और रेजोनेंस कहलाएगा। और इन रेजोनेंस के कारण जो इनका जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये कहलाएगा आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया नाइट्रेटाइन। नाइट्रेटाइन को लिया तो नाइट्रेटाइन को जिस प्रकार से बनाया जा सकता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा। इधर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, इस वाले के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस वाले के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे और यहाँ नाइट्रोजन के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होकर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया तो इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लीजिए शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होके कहाँ आ गया ये स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर माइनस चार्ज हो गया। अब इस वाले की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है और आ जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएंगे और ये भी एक बॉन्ड लेकर जो है अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब इस वाले की बात करें तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन इससे जो है बनाकर अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। कुछ इस प्रकार से नाइट्रेटाइन का स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास प्लस हम दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ऑक्सीजन रहा। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ था ये यहाँ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस साइड में जो है आपका डबल बॉन्ड बन जाएंगे। और इस वाले में भी केवल जो है 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा अभी क्योंकि ये शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर आएगा आपका सिंगल बॉन्ड। इस वाले की बात करें तो ये 12, अब जो है बॉन्ड यहाँ से जो शिफ्ट हुआ था अब यहाँ हो गया। अब यहाँ शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ शिफ्ट होगा तो अब ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 डिफरेंट जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गए हैं। पहले बॉन्ड यहाँ पर था, शिफ्ट होके कहाँ आया, इस जगह पर आ गया शिफ्ट होके, उसके बाद शिफ्ट होके किधर आ गया, यहाँ आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, ये शिफ्ट होके इधर की साइड आया और यहाँ से शिफ्ट होकर किधर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।